नमस्कार, आप न्यूज बिहारी देख रहे हैं। न्यूज बिहार से मैं राजेश कुमार। आज की सुविचार बातें, आज हमारे संग आशुतोष ओझा जी हैं और जो खास बातें डेली टेलीकास्टिंग के माध्यम से हम लोग कहते हैं, आज इस पर चर्चा होगा। आज दिन मंगलवार है, बहुत ही शुभ दिन है। तो बाबा, मंगलवार के दिन में आज क्या कहिएगा दर्शकों के लिए? मंगलवार को दिन, जिस दिन मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था, इस दिन जो बच्चा जन्म लेता है बुद्धिमान और ज्ञानी और बलवान होता है और बहुत सुखमय जिंदगी जीता है। मंगलवार के दिन बहुत शुभ ही दिन होता है। आज मंगलवार का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है और भगवान की बहुत कृपा रहती है मंगलवार के दिन, और खास तौर पर बजरंगबली की कृपा होती है। और इस दिन से शुरुआत करते हैं और खास बात पिता पे कहते हैं। जो सुविचार की बातें होती हैं, पापा की दुआओं में वो ताकत है, पापा के दुआओं में वो ताकत है जो हमारे सभी सपनों को सच कर देता है। बिल्कुल। और वही माँ की बात कर लें तो माँ का प्यार और अनमोल धरोहर है। माँ का प्यार वो अनमोल धरोहर है जिन्हें हमें हर कीमत पर सजो कर रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पापा की बात हमने कही, माँ की बातें कही कि वो धरोहर है जिसे हम सभी को संजो कर रखना चाहिए। जब भी मैं खुद पे हंसता हूँ, जब भी कोई अपने आप पे हंसता हो, जब भी मैं खुद पे हंसता हूँ तो मेरे ऊपर मेरा बोझ कम हो जाता है। जीवन में हंसना सीखिए ताकि जिंदगी में जो आपके सर पे बोझ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तनाव है, उस तनाव को हम लोग दूर कर सकें। और उतनी ही खास बातें झरना से हम एक बात सीखते हैं, झरनों से इतना मधुर संगीत कभी न सुनाई देती है। अगर राहों में उनके जगह पत्थर ना होते तो बहुत झरने की जो सुरीली आवाज निकलती है बहुत ही खास होती है। जीवन में कठिनाई आती है लेकिन उसे भी पार करना चाहिए इंसान को, और उस कठिनाई से कुछ सीख भी लेना चाहिए। अगर झरने की तरह, उसी तरह अपने इस जीवन में भी वो खुशियां और वो सुख जो होती हैं उसे सीखने चाहिए सभी को। और सबसे बड़ी बात है कि शरीर को ही नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए। एक कहावत है कि सिर्फ शरीर की बनावट ही नहीं, अपने शब्द, अपने वाणियों को भी सुंदर रखिए। लोग आपकी शकल बेशक भूल जाएंगे, लोग आपकी शकल को चाहे भूल जाएं, लेकिन आपके शब्दों को वो कभी भूल ना पाए। ऐसी सुरीली और मीठ जो बातें होती हैं वो रखनी चाहिए, क्योंकि शरीर को ही नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए। सही बात बोल रहे हैं। शब्द जब अच्छा बोलेंगे तो वार्तालाप भी अच्छी होगी, आपके जीवन में सुंदर और अच्छी जिंदगी बीतेगी। जैसे हम बता दें कि रिश्ते अगर चंदन की तरह रखना चाहते हैं आप, रिश्ते चंदन की तरह रखने चाहिए। चाहे टुकड़े 1000 हो जाएं चंदन की, लेकिन सुगंध नहीं जाती है। उसी तरह रिश्तों को भी उसी तरह सजा कर रखना चाहिए। बेशक हम अलग हो जाएं, एक दूसरे से दूर हो जाएं, लेकिन जो व्यवहार है, जो सुगंध है, जो जीवन की एक खुशियां हैं, उसे मिलाकर रखना चाहिए ताकि जीवन सभी का कामयाब हो। ये नहीं कि दो भाई हैं, अलग हुए तो आपस में तनाव पैदा कर लें और उस तनाव से पूरी झगड़ा विवाद बढ़े ताकि दोनों की जिंदगी में एक भयावह स्थिति आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। चंदन की तरह बनना चाहिए, जैसे कि चाहे जितना टुकड़ा हो जाए, जितने खंडित हो जाए, लेकिन हर टुकड़े से वो सुगंध मिलती है। बाबा, इससे कितना सहमत है आप? बिल्कुल। आदमी को माने अलग होने के बावजूद भी, परिवार से अलग होने के बावजूद भी अगर उसके पास अच्छाई है तो उसका सुगंध कभी नहीं भूला जा सकता। बिल्कुल, यही चीज है एक कामयाबी के लिए। कामयाबी पाने के लिए 3 चीज जरूरी होती है। अगर किसी को कामयाब बनना है, किसी को शोहरत कमाना है, किसी को इज्जत कमाना है, किसी को दौलत कमाना है, हर चीज अगर कमाने के लिए 3 चीज बहुत ही जरूरी होती है। समय, जो सही समय होता है, सही समय पर चूक जाएंगे तो आप कामयाबी नहीं पाएंगे। सही तारीख और सही तरीका अगर आप चूक जाएंगे, सही सोच तो, और सही सोच भी अगर आपका नहीं रहेगा तो कभी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए समय और तरीका और सही सोच, ये तीनों अपने जिंदगी में उतारना चाहिए कि हम अपने आप को कामयाब कर सकें। और एक अच्छी आपको बताते हैं सुविचार की बातें। जिनके जैसे सोच होती है, जिनकी जैसी सोच लिया वैसे ही हैं हम, बाकी मेरे ईश्वर जानते हैं कैसे हैं हम। माने जिसकी सोच जैसी होती है, हाँ, उसे ईश्वर वैसा ही फल भी देते हैं। सोच अच्छी रखिए ताकि आपके जीवन में खास हो। बाबा, इस सोच में क्या कहिएगा? देखिए, सोच
किसी को बदला नहीं जा सकता है। श्री रामचंद्र जी जब रावण को मार कर आए तो उस समय धोबी बोला जी कि ये रावण के संग रही है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, ये कैसे सीता को अपना लिए जी। अब उसका सोच ऐसा गलत था, उसके कारण श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को पुनः फिर जंगल में भेज दिए। बिल्कुल। अब देखिए, इस पर सुविचार की बातें करते हैं। जब धन कमाते हैं आप तो घर में चीजें आती हैं। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, भर जाता है धन से और सामान बहुत ज्यादा खरीदते हैं। लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो पता है क्या आता है? आप धन कमाते हैं तो चीजें भरती है, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशियां और प्यार, सेहत, सभी कुछ घर में भर जाता है। पूरा घर खुशहाल हो जाता है। लेकिन इसीलिए दुआ कमाइए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों का जो गरीब है उन्हें मदद कीजिए, जो देखते हैं निसहाय है उन्हें भी मदद कीजिए। धन तो सभी कमाते हैं, लेकिन सही समय और सही जगह अगर खर्च किया जाए, लोगों के भी सेवा में उसको खर्च किया जाए, तो उससे खुशियां जो मिलेगी आपको, वो उस धन से काफी ज्यादा होगा। उससे प्यार भी मिलेगी, दुआएं भी मिलेगी। तो सभी लोग अपने जीवन में रखेंगे। कमाना तो सब कोई जानते हैं, लेकिन उस कमाई का ही कुछ हिस्सा ऐसे लोगों पर भी खर्च करें जो जीवन में बहुत ही खास हो, उससे बहुत ज्यादा दुआ मिलता है। बाबा क्या कहिएगा, कमाने वाले तो बहुत है, लेकिन खर्च ऐसे भी लोगों पर किया जाता है जो बहुत गरीब हैं, जिनको जैसे भगवान हम लोगों को हाथ पैर सब दिए हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, जो निसहाय हैं उनके लिए क्या सोच है? बिल्कुल। देखिए, कमाई जो भी आदमी कमाता है तो जो लाचार है उसके लिए करना ही चाहिए, उसको सहयोग करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इसके करने से क्या होता है, जैसे हम लोग में कहा गया है कि शरीर के शुद्धिकरण कैसे होता है ना? तो शरीर के शुद्धिकरण तब होता है जब बड़ों को सेवा करने से, और धन के शुद्धिकरण तब होता है जब गरीबों को हम लोग सहायता करें। बिल्कुल, बात पते की है, आपको बता रहे हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा कठिन काम जानते हैं क्या है? जिंदगी का सबसे बड़ा कठिन काम, माने जैसे हम लोग जिंदगी में जो दिनचर्या से गुजरते हैं, उसमें सबसे कठिन काम क्या होता है पता है आपको? नहीं पता है तो हम बता देते हैं। इंसान की पहचान। आप अगर इंसान की पहचान कर दिए कि वो इंसान कैसा है, तो समझ लीजिए कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन काम कर दिए। इसीलिए किसी शायर ने कहे हैं कि अकेले हैं तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हैं तो सबके जुबान पे काबू रखो। माने अकेले हैं तो अपने विचारों पर काबू रखिए। अकेले हैं तो आपके विचार अगर गलत हैं तो गलत काम होगा, अगर आपके विचार सही है तो सही काम होगा। लेकिन सबके साथ हैं तो, सबके साथ हो तो जुबान पे काबू रखिए, नहीं तो कहीं ना कहीं फंस जाइएगा जीवन में। इसलिए इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हम अकेले हैं तो अपने जो विचारों पे है, जो अच्छा विचार हो, गलत विचार ना आए अपने दिल में। गलत विचार होगी तो गलत काम होगा। आपको इसके पहले दिन ही टेलीकास्टिंग में बताए थे कि जीवन में जैसा सोचते हैं, अगर आप चाह लें कि हमें आसमान पे चढ़ना है तो आप चढ़ लीजिएगा, लेकिन आपके दिल में हो कि नहीं हम चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे, तो कभी जिंदगी में आप चढ़ नहीं पाइएगा। तो सोच अगर आपकी है अच्छी है तो बिल्कुल आपका काम 100% अच्छा होगा। और आपको खास बातें कर रहे हैं, करवा सच भी है। पैसे का घमंड मत करना, पैसे का घमंड मत करना, क्योंकि यह किसी भी दिन खत्म हो सकता है। तो पैसे का घमंड आप कभी जीवन में न करें, क्योंकि कभी भी ये खत्म हो सकता है। इस पे आप चाहे जितना पहरा लगा दें, जितनी ये लगा दें, लेकिन अगर उसको खत्म होना है तो खत्म हो जाएगा। इसलिए इस पे घमंड न करें, जीवन को सदा खुशी की तरह चलें। जीवन की खास सच्चाई आपको बताते हैं, कड़वा सच भी है। किसी को गलत समझने के पहले उसके हालात को जरूर समझ लें, और लेना भी चाहिए। ये नहीं कि कोई अगर आता है कोई जज्बे में आप जजमेंट दे दें, और किसी के हालत और किसी के देख कर ही आप जजमेंट दे दें। नहीं, किसी को गलत समझने से पहले उसके हालत को जरूर देखें, समझ लेना चाहिए, ताकि वो इंसान कैसा हो सकता है समझें, उसके बाद ही कहें। ये बहुत ही खास होती है, क्योंकि
जल्दीबाजी में कोई भी आप ये दे देंगे तो गलत भी हो सकता है। और जिसने जैसा सोच लिया वैसे हैं हम, जिसने जैसा सोच लिया वैसे हैं हम, बाकी मेरे ईश्वर जानते हैं कैसे हैं हम। अच्छी बातें हैं। चींटी से मेहनत, आपको अच्छी बातें बता रहे हैं। एक जीवन में, एक बच्चे के जीवन में उसको कैसा बनना चाहिए, इस चीज पर खास बातें कर रहे हैं। चींटी से भी मेहनत, चींटी से भी मेहनत, बगुले की तरफ, बगुले से तरकीब, चींटी से मेहनत, बगुले से तरकीब और मकड़ी से भी कारीगरी सीखनी चाहिए। जीवन में अगर कुछ सीखना हो और अच्छी बातें सीखनी हो तो चिट्टी से भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और बगुला देखते हैं ना, पानी में बैठकर मछली का इंतजार करता है, बगुले से तरकीब सीखनी चाहिए कि उसी के पास बैठकर उसका शिकार कैसे कर ले। और मकड़ी से कारीगरी सीखनी चाहिए कि कितनी अच्छी जाल बुनती है। बाबा इस पर क्या कहिएगा? देखिए, कोशिश करने पर कुछ भी हो सकता है। रही बात आप घमंड वाली जो बात आप बोले हैं सर, जी जी जी, देखिए रामकृष्ण परमहंस जी के नाम आप सुने होंगे। उन्होंने जब माता काली का पूजा किया करते थे तो अपना जग पवित्र जो होता है जनेऊ, उन्होंने निकाल करके हिंदू धर्म में जितने भी ब्राह्मण होते हैं वो जनेऊ पहन कर ही पूजा करते हैं। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी ने, उन्होंने जनेऊ निकाल करके माँ काली का पूजन किया करते थे। इस कारण ताकि माता के मन में और भक्त के और ईश्वर के मन में ये ना आए कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं जनेऊ पहन करके माँ काली का, मैं इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी जनेऊ निकाल कर पूजा किया करते थे ताकि मैं एक तुच्छ, एक साधारण भक्त हूँ। इसीलिए उन्होंने अपने घमंड को उन्होंने खत्म करके माँ काली का पूजन किया। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना। आपको बातों को मैं मानता हूँ, लेकिन जो सुविचार की बातें होती हैं रोज न्यूज बिहार के टेलीकास्टिंग पे, खास ये चर्चा की जाती है और कुछ खास बातें जो चुनिंदा जो चीजें हैं उन्हें चुनकर हमें सभी दर्शकों के पास भेजा जाता है ताकि सभी दर्शकों के लिए अच्छा रहे, सुविचार की बातें हो। अधिक दूर से देखने की चाहत में बहुत कुछ पास से ही गुजर जाता है। तो जीवन में कभी दूरी देखते हैं तो ये मत भूल जाएं कि मेरे अगल बगल में क्या होता है, और बहुत लंबे छलांग या बहुत बड़े आदमी बन जाए तो ये भी ना सोचे कि हम अपने अगल बगल के जो दोस्त हैं, भाई हैं, उन्हें भूल जाए। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता और उसकी गोद में सुकून का कोई तोल नहीं होता। माँ की तरह जो ममता और पिता की तरह जो प्यार देते हैं, इसका कोई मोल नहीं है। पापा की शक्ति में भी प्यार छुपा होता है, पापा के शक्ति में भी प्यार छुपा होता है और उनकी ममता में हमें सुरक्षा का एहसास होता है। पापा डांटते हैं लेकिन प्यार उसमें भी छुपा रहता है। तो जीवन में घर के जो बुजुर्ग हैं, पापा मम्मी हैं, उनके सिखाए हुए रास्ते पर सभी लोग चले तो आपका जीवन भी धन्य हो सकता है। न्यूज बिहार के जो दर्शक हैं, आप सभी से विदा लेते हैं। मैं न्यूज बिहार से राजेश तिवारी, और आप सभी को यही कहेंगे कि न्यूज अगर अच्छा लगता हो और सुविचार की बातें जो अगर अनमोल जो बातें कहते हैं अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों के पास भेजें और अपने विचार को भी लिखें। और नमस्कार, धन्यवाद।